मैं प्रेमचंद यादव अपने यूट्यूब चैनल पीसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, देखिएगा, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि पुलिस, पीसीएस और आरओ एआरओ सबके लिए है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हम बताएंगे जो पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर उसका व्याख्या करेंगे। बाकी आप पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं तो वीडियो को देखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है जो भी पढ़ाएंगे हम। और आरओ में भी आ चुका है सब क्वेश्चन, देखिएगा। शुरू कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना जो है 1957 में की गई, 1957 ईस्वी में। फिर आगे क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ, किस काल में? तो मंदिर निर्माण, जैसे यहां पर उत्तर प्रदेश में या फिर भारत में, मंदिर निर्माण कला जो है इसका विकास जो है गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण हो रहा है, इसके पहले नहीं होता था। फिर आगे क्वेश्चन है, गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य भीतरगांव कानपुर से मिलते हैं। भीतरगांव कानपुर से मिलते हैं, कानपुर से। इसके बाद और भी है, तथा भीतरी गाजीपुर से। भीतरगांव कानपुर और भीतरी गाजीपुर से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य, यानी कि गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए थे, यह साक्ष्य मिलता है। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, सरकी शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो सरकी शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना अटाला मस्जिद है। अटाला मस्जिद, देखिएगा, अटाला मस्जिद कहां पर है? तो दोस्तों, अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में है, और जौनपुर को ही अटाला मस्जिद कहां है? जौनपुर। अब देखिएगा, हम व्याख्या करते हुए जा रहे हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिएगा, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इसके बाद एक चीज और है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है? सिराजे हिंद की धरती या भारत का सिराज। सिराजे, चाहे कहो सिराजे हिंद या फिर कहो सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद। हाँ, तो ये जौनपुर को कहा जाता था। कब कहा जाता था? आपका जो है पूर्व मध्यकाल में ये जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, क्योंकि ये स्थापत्य कला के क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये सबसे आगे था, पूरे भारत में सबसे आगे था, इसीलिए इसको सिराज हिंद की धरती कहा जाता था, भारत का सिराज। इसके बाद अटाला मस्जिद के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अटाला मस्जिद की जो नींव पड़ी है 1376 में इसकी नींव पड़ी थी। नींव आरंभ हुआ था, नींव 1376, और बनकर जो तैयार हुआ है 1408 में। ये बनकर तैयार हुआ अटाला मस्जिद। फिर आगे देखिएगा, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। आगे है, मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल चित्रकला शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी, यानी कि जो मुगल चित्रकला शैली आई, इसकी नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल चित्र शैली
मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता था? तो जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसके बाद है लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार हैं, छोड़िए इनको। आगे हम चलते हैं। तानसेन कौन कौन? नाम तानसेन। तानसेन का नाम आप लोग सुने होंगे। बैजू, बैजू। इसके बाद बैजू बावरे जिसको कहा जाता था। गोपाल हैं, गोपाल। ये सभी स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का नाम आप लोग सुने होंगे। ये जो है संगीतज्ञ थे और वृंदावन में रहते थे और संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ थे। और तानसेन के ही शिष्य, स्वामी हरिदास के ही शिष्य तानसेन थे। स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन थे। आगे जानिएगा। ये जो तानसेन थे, ये जो है दीपक राग में गाते थे और वहीं पर बैजू बावरे का जो राग था मेघ राग था। एक आगे क्वेश्चन है, जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का परिवर्तन किया? तो सुल्तान हुसैन सरकी। बड़े ख्याल का परिवर्तन जो किया है सुल्तान हुसैन सरकी। सरकी। आगे है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था? तो संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल वाजिद अली शाह का काल कहलाता था। और आज भी कह सकते हो। आगे लिखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके सामने। ये क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। देखिएगा, कथक जो है प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो कथक है, कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। और यहीं पर अगर देखा जाए कथकली एक है। कथकली, कथकली जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश, केरल। आगे है, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन है? तो कथक के लिए जो घराने प्रसिद्ध हैं, सबसे पहला कथक का जो केंद्र माना जाता है लखनऊ है। लखनऊ के साथ साथ अगर कथक घराने के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका वाराणसी भी है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो लखनऊ है। आगे है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला नृत्य ये जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें क्या होता है, महिलाएं 108 दीपों का पिंजरा सर पे रख करके डांस करती हैं। यही होता है चरकुला नृत्य। फिर आगे है, कठघोड़वा नृत्य कहां पर होता है? तो कठघोड़वा नृत्य जो होता है, कठघोड़वा नृत्य जो है ये पूर्वांचल का नृत्य है। पूर्वांचल में होता है कठघोड़वा नृत्य।
आगे है एक चौलर नृत्य है। चौलर नृत्य ये मिर्जापुर और सोनभद्र में अच्छी फसल के होने पर होता है चौलर नृत्य। फिर आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन है? वर्तमान में जो प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं उनको देखिएगा। पहला है रामलीला, राम लीला है। दूसरा जो है आपका नौटंकी है, नौटंकी है। तीसरा आपका है रासलीला, या कह सकते हो रामलीला, रासलीला और नौटंकी, रास लीला। इसके बाद फिर नौटंकी। ये सभी प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। फिर आगे देखिएगा क्वेश्चन और उसका आंसर। महाकुंभ मेला कहां पर लगता है और कितने वर्ष बाद लगता है? तो महाकुंभ मेला जो है 12 वर्ष बाद लगता है। 12 वर्ष बाद लगता है एक स्थान पर। जैसे आपका जो महाकुंभ मेला है कहाँ कहाँ लगता है, तो देखिएगा नासिक है, नासिक नंबर 1 नासिक, नंबर 2 है उज्जैन, और नंबर 3 है प्रयागराज, और नंबर 4 है हरिद्वार। ये 4 जगह पर महाकुंभ मेला लगता है। एक अर्धकुंभ होता है, 6-6 वर्ष में लगता है, और एक होता है माघ मेला। माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है, माघ मेला। ये आपका इलाहाबाद में माघ मेला प्रत्येक वर्ष हर वर्ष लगता है इलाहाबाद में। आगे है बटेश्वर मेला, कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला या पशु मेला? बटेश्वर मेला या पशु मेला आपके आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला या पशु मेला, बटेश्वर मेला जिसको कहते हैं पशु मेला, तो ये कहाँ लगता है? आपके आगरा में लगता है। ददरी मेला कहाँ लगता है? ददरी, कुछ मेले देख लीजिए आप। ददरी मेला ये आपका लगता है बलिया में। ददरी मेला जो है बलिया में लगता है। ऐसे आपका जो है गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला ये आपका कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर, फिर आगे है नौचंडी मेला, कहाँ लगता है? नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला आपका लगता है मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। फिर देखिएगा ध्यान से, एक तरफ देखते हुए चले जाइए। हरदास जयंती मेला कहाँ लगता है? ये भी जो है वृंदावन, हरदास जयंती मेला वृंदावन मथुरा में लगता है हरदास जयंती मेला। फिर ताज महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ताज महोत्सव आगरा में होता है। सुलाकुल उत्सव का आयोजन अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये जो होता है
मतलब सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, वो भी यहीं आगरा में होता है। इसके बाद ताज महोत्सव कहाँ होता है, यहीं आगरा में, दोनों। फिर आगे क्वेश्चन है, सोन महोत्सव कहाँ होता है, तो सोन महोत्सव सोनभद्र में होता है। सोन महोत्सव कहाँ होता है, सोनभद्र। फिर आगे है कजरी महोत्सव। देखिएगा कजरी महोत्सव कहाँ होता है, तो कजरी के लिए सबसे जो चर्चित क्षेत्र माना जाता है वो मिर्जापुर ही है, इसलिए कजरी महोत्सव कहाँ होता है, मिर्जापुर। कजरी के लिए उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं, जैसे मिर्जापुर है, दूसरा वाराणसी है। बहुत फेमस यहाँ का होता है कजरी, तो पहला स्थान आपका मिर्जापुर ही है। फिर आगे है अमीर खुसरो महोत्सव कहाँ पर होता है, तो पटियाली में होता है। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली, अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली, कासगंज, कासगंज। फिर आगे है प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में 1945 में स्वीकार किया गया, राजभाषा के रूप में, राजभाषा। और 1968 में उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दिया गया, हिंदी अनिवार्य कर दिया गया। फिर आगे है उत्तर प्रदेश का प्रथम राजभाषा क्या है, तो प्रथम राजभाषा हिंदी है उत्तर प्रदेश का, और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। इस तरीके से है। फिर आगे हम चलते हैं नए क्वेश्चन पर। ये आपका नया मेला है। सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे अधिक मेले उत्तर प्रदेश में मथुरा में लगते हैं। मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं। फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चल रहे हैं हम, आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है कंपिल उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो देखिएगा ये पुलिस में आ चुका क्वेश्चन है। कंपिल मेले का उत्सव, कंपिल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद। यहाँ पर कंपिल मेले का आयोजन किया जाता है, या कंपिल उत्सव का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। और ये किस मस्जिद या मंदिर, तो ये कहाँ पर किया जाता है, जैन मंदिरों में। कंपिल उत्सव कहाँ किया जाता है, जैन मंदिर, जैन मंदिर। आप लोग जानते होंगे जैन कौन थे, जैसे सिख, ईसाई, जैन। जैन एक धर्म था और है भी। आगे है नई लाइन आपका, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक है, तो ताजमहल है। ताजमहल जो है विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ये आपका जो क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बता रहे हैं, तुलसी की जन्मस्थली कहाँ थी, तुलसी की जन्मस्थली राजापुर थी, राजापुर। तुलसी की जन्मस्थली राजापुर। फिर आगे है कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम, कुछ प्रमुख नगरों के
नाम, नगर और उप नाम। जैसे नगर है आपका आंवला नगरी, आंवला आंवला नगरी, तो आंवला नगरी इसका उपनाम है। देखिएगा आंवला नगरी, सॉरी ये लिख दी थी आंवली। तो आंवला नगरी जो है कहाँ पर है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में है, यानी कि प्रतापगढ़ में सबसे अधिक आंवला होता है। कैंची नगर कौन है? तो कैंची नगर है मेरठ, कैंची नगर मेरठ। इसके बाद इत्र नगरी कौन है? तो इत्र नगरी आपका कन्नौज है, इत्र नगरी कन्नौज, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। फिर आपका है आमों का नगर किसे कहा जाता है? तो आमों का नगर लखनऊ, लखनऊ मलिहाबाद है। आमों का नगर लखनऊ में कौन सा स्थान है? मलिहाबाद, मलिहाबाद। फिर आगे है 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि वाला स्थान है। 88,000 या कहीं कहीं रहता है 60,000। तो जब 60, 80, 85, 84 जो भी आए हजार में, तो ऋषि मुनियों की तपस्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो नैमिषारण्य, नैमिषारण्य मतलब नैमिष जंगल, जैसे देवकारण्य कहते हैं वो, जैसे ये कहते हैं, क्या कहते हैं, नैमिषारण्य हो गया सीतापुर, और एक होता है दंडकारण्य, दंडकारण्य। तो दंडक वन जो आप लोग सुने होंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड कई स्थानों पर फैला हुआ है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? तो चंदौली को, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ताजा नगरी या पेठा नगरी कहाँ पर है? तो ताजा नगरी हो, ये आपका ताज नगरी हो या पेठा नगरी, देखिएगा ताज नगरी और पेठा नगरी, सॉरी ये आपका इस तरीके से है। हाँ, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? इत्र नगरी आपका कन्नौज है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, गाजीपुर, काशी की बहन जो है गाजीपुर है। फिर आपका नया क्वेश्चन है 84,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली किसे कहा गया? तो नैमिषारण्य स्थान को कहा गया। और इसके बाद जो है दोस्तों हम कल पढ़ाएंगे आपको